जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप सभी का हमारे फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले दिल से थैंक यू। पिछले व्लॉग पर आप सब ने इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग दी। सच बताऊं, उन सभी प्रेयर्स ने हमें बहुत हिम्मत दी। अगर आप अपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें हमने डिलीवरी की तैयारियां और घर का पूरा इमोशनल एटमॉस्फेयर दिखाया था। और आज वो दिन आ गया है जिसका हम पिछले 9 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन पहले हम डॉक्टर मैडम से मिलकर आए थे। डॉक्टर ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे, सुबह 6:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि 9 बजे एनेस्थेटिस्ट आ जाएंगे और उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होगी। और जया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, रात के 2 बजे के बाद कुछ भी खाना या पीना नहीं है। वैसे अगर आपके घर में भी डिलीवरी होने वाली है तो डॉक्टर की हर एडवाइस को सीरियसली फॉलो करिए। ये छोटी छोटी बातें ही सेफ डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सुबह हम सब जल्दी उठ गए, घर में सब रेडी हो रहे थे, लेकिन उस दिन की फीलिंग ही अलग थी। खुशी भी थी, थोड़ी टेंशन भी थी और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी कि बस कुछ ही घंटों में हमारी फैमिली का एक नया मेंबर हमारे साथ होगा। हॉस्पिटल जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि पहले महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। हम मंदिर गए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया और बस दिल से एक ही प्रार्थना की, महादेव माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। उस वक्त ऑनेस्टली ना हमें बेटा चाहिए था ना बेटी, बस इतना चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मंदिर से सीधा हम हॉस्पिटल पहुंच के हमने थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ करी वहाँ पे और पेमेंट डिपॉजिट करके रूम अलॉट करवाया। और रूम अलॉट करके हम लोग सब रूम की तरफ बढ़े। और फॉर्मेलिटीज़ करते करते जया बहुत खुश थी बाहर से तो, पर अंदर से उतनी ही ज़्यादा नर्वस और उतनी ही ज़्यादा डरी हुई थी, और सिर्फ मैं जानता हूँ। थोड़ी देर बाद मैम आई और उन्होंने जया को हिम्मत बढ़ाई और जया को समझाया कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। बट जया इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो मैम से कुछ भी सवाल कर रही थी और एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रही थी। फिर जया को मैम ने कैनुला लगवा के प्रिपेयर कर दिया, क्योंकि उसने 2 बजे से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसको हाइड्रेट करने के लिए एक ड्रिप चढ़ानी थी। और उसी ड्रिप को चढ़ाते हुए मैम ने उसको ओटी के लिए तैयार किया। और इसी दौरान मैम की पीआर टीम भी वहाँ पर शूट करने आ गई, जो कि मैम अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करेंगी कुछ रील्स और वीडियोस। और मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा था और मुझे उससे ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात थी कि किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए और सब कुछ स्मूथली हो जाना चाहिए। फिर हमने जया को उठा के व्हील चेयर पर शिफ्ट किया और व्हील चेयर से हम लोग ओटी की तरफ लेकर गए। ओटी के बाहर खड़े होकर मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि फ़ादर बनने की सबसे पहली सीढ़ी इंतज़ार होता है। और इंतज़ार करते करते मेरे को सिर्फ भगवान याद आ रहे थे और मैं पूरे टाइम से प्रे कर रहा था कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाए और मेरी वाइफ और मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी बात 9:11 पे हमें एक खुशखबरी मिली। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और मैं समझ रहा हूँ आप सबके अंदर एक ही सवाल है कि राजकुमार आया है या राजकुमारी। उसका जवाब हम पार्ट 3 में देंगे। और सिर्फ जेंडर रिवील ही नहीं, आप देखेंगे हमारी पहली मुलाकात, फैमिली के इमोशनल रिएक्शंस और वो लम्हे जो हम पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखेंगे।